हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय। देखिए गॉस प्रमेय का कथन क्या होता है। ये गॉस प्रमेय का कथन है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए यूपी बोर्ड के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके यूपी बोर्ड में गॉस प्रमेय या गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों का आना 100% तय है। तो अगर कथन पूछता है तो आपको कथन लिखना है, उसके बाद में ये फॉर्मूला लिखना है। अगर इस फॉर्मूले के प्रूफ पूछता है तो देखिए इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे। नहीं, इसके लिए हम एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। बंद पृष्ठ आप कैसे ही बना सकते हैं, बस वो बंद होना चाहिए। ये एक बंद पृष्ठ है एस, इसमें एक हम अल्प पृष्ठ मान लेते हैं ds। इस अल्प पृष्ठ का जो कोण है वो है डी ओमेगा, और इस पृष्ठ के केंद्र पर +q आवेश है। +q आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस पृष्ठ के में एक लंब डाल देते हैं, तो जो इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ में थीटा कोण बनाता है। ये आपका चित्र कंप्लीट होता है, और चित्र बनाने के बाद में आपको चित्र के बारे में लिखना है कि माना ऐसे एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र पर +q आवेश है, जिसमें हमने एक ds अल्प पृष्ठ माना है, और इस +q आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ये सब आपको माना के करके लिखना है। अब गणना स्टार्ट करनी है आपको। सबसे पहले देख गणना हम सबसे पहले निकालेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वह होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू में Q/r स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद में हम छोटे पृष्ठ से क्या करेंगे, फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। उसके बाद में छोटे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या का समाकलन कर देंगे, तो हमें संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्सों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं, छोटे पृष्ठ निकालेंगे। ds पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, ds पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, इसे मान लेते हैं d फाई e बराबर, फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला होता है फाई बराबर es cos थीटा। यहां से हम छोटे पृष्ठ से निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा e ds cos थीटा। e का मान हम वहां से रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा d फाई e बराबर 1/4πε0 इंटू में Q/r स्क्वायर इंटू में ds cos थीटा। अब देखिए ये वाली वैल्यू देखिए, यहां से यहां तक ये वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा खंड कोण के लिए। डी ओमेगा बराबर हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। तो डी फाई ई
बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास में डी ओमेगा। अब ये हमारे पास में डीएस पृष्ठ से फ्लक्सों की संख्या की प्राप्ति। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हम निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ से संपूर्ण, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे साफ कर देता हूँ, शायद सॉल्व करूंगा। देखिए अब हम निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, इसे मान लेते हैं फाई ई बराबर समाकलन हो जाएगा डी फाई ई का। इसका मान रख लेते हैं हम डी फाई ई का कि फाई ई समाकलन। देखिए ये माइनस का 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू में डी ओमेगा। क्यू इंटू में डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बाहर निकल जाएगा, इसका कोई समाकलन नहीं होगा। तो ई फाई ई बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, समाकलन किसका होगा, डी ओमेगा का। और डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है, 4 पाई। तो ये हो जाएगा कि फाई ई बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू में 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा कि फाई ई बराबर, देखिए क्यू बच गया अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होता है, गॉस प्रमेय। अब गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हम अगली वीडियो में कराएंगे आपको।